अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पाई चार्ट की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं आपके पास कुछ पाई चार्ट के मजीद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मजीद ट्रिकी होंगे, और मैं पाई चार्ट को इंटरप्रिटेट करके दिखाऊंगा डिफरेंट ग्राफ के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। आपके सामने बार ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये मैं क्लियरली डेटा देख सकता हूँ जो ऊपर शायद ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये कलर्स होंगे कार के, और ये कार के नंबर हैं 1000। यानी ब्लू कलर की कार 2000 आपके पास मौजूद है। ग्रे कलर की कार 3.5 मतलब 3500 मौजूद है। और व्हाइट कलर की कार्स आपके पास 5000 है। रेड कलर की कार 6000 है। और ब्लैक कलर की कार आपके पास जस्ट 1500 है। तो यहाँ से मुझे क्लियर नजर आ रहा है रेड कलर सबसे फेमस है, मतलब बहुत पसंद की जा रही है। और आपके पास जो ब्लैक कार है वो लीस्ट पसंद की जा रही है। तो पहला पहला क्वेश्चन भी हमारे पास शायद यही है, विच इज विच इज द लीस्ट पॉपुलर कलर। ऑब्वियसली ब्लैक आपके पास है, क्योंकि ब्लैक की कार सिर्फ और सिर्फ 1500 है। दूसरा हमारे पास है, इफ द इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटेड इन पाई चार्ट फाइंड द एंगल। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में, और फिर मुझे एंगल्स बनाने होंगे। अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, मैं मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डेटा में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मुझे इसको डेटा में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये डेटा टेबल के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होगा। तो मैं जल्दी से, मेरे पास ये 5 नंबर हैं। ये हेडिंग के लिए हो जाएगा, ये आपके लिए ब्लू के लिए हो जाएगा, ये आपके लिए ग्रे के लिए हो जाएगा, ये आपके वाइट को रिप्रेजेंट कर लेगा, और ये आपके रेड को रिप्रेजेंट कर लेगा, और लास्ट वाला आपके पास ऑब्वियसली ब्लैक को। यहाँ कार के कलर्स आ जाएंगे, यहाँ उसके नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ हम एंगल बना लेंगे। चले पेन डिफरेंट यूज कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास आएगा कलर। सो यहाँ पर हमारे पास कलर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्स आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ताकि आप इस पर बेहतर काम कर सकें। ओके, कलर आपके पास पहला पहला कलर ब्लू है, और टोटल नंबर ऑफ कार्स ब्लू की है हमारे पास 2000। मैं डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट देख रहा हूँ 2000। और एंगल कैसे बनता है, अच्छा मुझे सबको देखना पड़ेगा। सब मुझे सम चाहिए होगा एंगल फाइंड करने के लिए। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उनको पता है 2000, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3500, ये हमारे पास 4000 हो जाएगा, ये हमारे पास 6000 हो जाएगा, और ये 1500। 2000 और 4000 6000, सिक्स, सॉरी, ये कितना होगा 5000। ये 5000 है। 2 और 5 7, या मैं अगर सादा अल्फाज में देखूं तो हमारे पास ये 15 है, और ये 35, ये हो जाएंगे 5, 5000, ये हो जाएंगे 10,000, और ये हमारे पास 8। तो टोटल 18,000 आपके पास हो जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 18,000 है। तो मुझे 2000 का फ्रैक्शन निकालना है 18,000 से, और मल्टीप्लाई करना है 360। ये जो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो पहले प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उनको बिल्कुल समझ आए। हम एंगल निकालने का तरीका ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं। तो 2000 डिवाइडेड बाय 18,000, और मल्टीप्लाई करेगा आपके पास 360 से। तो ये मेरे पास जो पहला एंगल आ रहा है वो आ रहा है 40 डिग्री। ओके, नाउ दूसरा आपके पास जो कलर है वो ग्रे है। तो मैं ग्रे कलर की तरफ चलता हूँ, और ये जो कार्स है हमारे पास ये है 3500। यानी 3500 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, दैट मीन्स 3500 डिवाइडेड बाय 18,000
मल्टीप्लाई बाय 360, 500 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ये 70 डिग्री आपके पास आ रहा है। ओके, अगली कार है आपके पास व्हाइट, फिर उससे अगली आपके पास रेड है, और सबसे लास्ट में आपके पास ब्लैक है। व्हाइट आपके पास है 5,000, और ये आपके पास 6,000 है, और ये आपके पास 1,500 है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एंगल, ये प्रोसेस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, ओके। तो अगर मैं डायरेक्टली निकालूंगा तो मतलब मैं क्या करूंगा, 500 को 500 को 5,000 को डिवाइड करूंगा 18,000 से, और मल्टीप्लाई करूंगा 360 से। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, 5,000 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये 100 आपके पास आ जाता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6,000 है। और अगर मैं 6,000 के साथ ऐसा करता हूँ, तो मेरे पास एंगल आता है 120, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120। और मैं चाहूँ तो ये सारे एंगल्स को 360 से माइनस करूँ तो मुझे वो मिल सकता है, पर चले मैं निकाल लेता हूँ। 1,500 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट मीन्स की एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री। तो इसने सेकंड कहा था कि हमने एंगल्स निकालने हैं, तो जी मैंने एंगल्स निकाल लिए। अब थर्ड कह रहा है, Exxon says that there is a mistake in bar graph because 3.5 gray cars and 1.5 black cars do not exist in real world. बिल्कुल सही। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास इन्होंने इन्होंने एक यूनिट का क्वेश्चन पूछा है। भाई 3.5 कार्स नहीं है और 1.5 कार्स भी नहीं है, ये एक्चुअली 3,500 कार्स हैं, और ये 1,500 कार्स है। तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। तो ये 3.5 और 1.5 एक्चुअली ये नंबर है, पर अगर मैं इनको थाउजेंड में कन्वर्ट करूंगा, जैसे वो यूनिट दिया हुआ है, तो 3.5 मतलब 35,000, और 1.5 मतलब आपके पास 1,500, 3,500 और 1,500, और ये कार्स एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं बार ग्राफ बनाना है। मैंने इसका एंगल पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कि बार ग्राफ किस तरह बनता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दूंगा, जिसमें बार ग्राफ, जिसमें बाय चार्ट बना हुआ हो और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास हो, तो मैं उसको टाइम ज्यादा देना चाहूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है, सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फोर आइसक्रीम फ्लेवर्स, chocolate, yum, mango, and vanilla flavor, chocolate, yum, mango, and vanilla. The student in the class prefer. The pie chart represent. Okay, आप देख सकते हैं चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वेनिला का हमें पता नहीं क्या एंगल है अभी, पर वेनिला मुझे इतना तो आइडिया आ रहा है मैंगो से ज्यादा पसंद किया जाता है। यम, मुझे वेनिला और यम एक जैसा लग रहा है, पर आई डोंट नो, मे बी ये डिफरेंट एंगल हो। तो चले आए देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। अच्छा, इफ वन क्वार्टर ऑफ अ क्लास प्रेफर यम, वन क्वार्टर ऑफ अ क्लास प्रेफर यम। अब वन क्वार्टर आपके पास मतलब है 1/4 ऑफ अ क्लास। हमें टोटल नंबर नहीं दिया हुआ, हमें टोटल नंबर बिल्कुल नहीं दिया हुआ, पर हमें ये पता है टोटल एंगल्स आपके पास 360 होती है। तो आप जरा बहुत केयरफुली समझेंगे, 1/4
ऑफ अ क्लास। अब हमारी पूरी क्लास क्योंकि पाई चार्ट में है, तो वो जो एंगल में रिप्रेजेंट कर रही है वो 360 में रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1/4 ऑफ 360 हम निकाल सकते हैं, और इसके जरिए हम कौन सा एंगल निकाल पाएंगे? यम का एंगल निकाल पाएंगे। मैं एक बार फिर समझा दूं आपको। इफ 1/4 ऑफ अ क्लास प्रेफर यम, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब होगा 1/4 ऑफ अ क्लास, और टोटल क्लास आपके पास एंगल्स में 360 रिप्रेजेंट हो रही है। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 90। तो यम का जो आंसर है, एंगल है, वो 90 है। और अगर यम का एंगल मिल जाएगा तो मैं वेनिला का एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों ये सारे के सारे सम 360 के बराबर होता है। अगर मैं 360 से माइनस कर लूं आपके पास 120, फिर माइनस कर लूं आपके पास 50, तो डेफिनेटली ये दो एंगल, और फिर माइनस कर लूं 90, तो जो मुझे एंगल मिल रहा है वो मुझे वेनिला का एंगल मिलेगा। और वेनिला का एंगल मेरे पास है 100। यानी मैंने क्या किया है, 300 से माइनस किया है 90, फिर माइनस किया है 120, और फिर माइनस किया है मैंने 50। तो जो मुझे आंसर मिल रहा है वो 100, और ये वेनिला का आंसर आ गया। हालांकि उसने ऐसा कहा नहीं, पर फिर भी मैंने वो एंगल ऑलरेडी निकाल लिया है। तो जो पहले का आंसर था रिप्रेजेंट, तो एंगल ऑफ अ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, ये 90 डिग्री होगा। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला, वो भी निकाल लिया हमने अभी थोड़ी देर पहले, वो 100 आपके पास। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास। वेनिला वेनिला के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। और हमें नहीं पता टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पर हमें वेनिला का एंगल पता है। तो वेनिला का एंगल है 100 डिग्री, और टोटल एंगल कितने हैं हमारे पास? 360। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं देख सकता हूँ तो ये जीरो इससे कैंसिल हो सकता है आपके पास। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा दूसरे अल्फाज में, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 10 इस वक्त मल्टीप्लाई होगा 100 से, और ये डिवाइड हो जाएगा 360 से। तो जो मेरे पास एंगल आपके पास आ रहा है, देख लूं, 360 नहीं, 6 ओनली 36 है। यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये डिवाइड होगा 36 से। जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो आ रहा है 27.77, जिसको मैं लिख सकता हूँ 27.78 आपके पास। तो ये आपके पास उसकी परसेंटेज होगी। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन आपसे जिससे पूछा, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वेनिला, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 27.78%। एंगल्स में है इसलिए मैंने उसको एंगल का सिंबल दिया है। ओके, नाउ इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इफ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो, अगर 5 स्टूडेंट प्रेफर करते हैं मैंगो, फाइंड द टोटल। यानी 5 स्टूडेंट प्रेफर करते हैं मैंगो, और मैंगो का एंगल कितना है? 50। अब देखें, अगर मैंगो का एंगल 50 है और हमारे पास 5 स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं, तो एंगल किस तरह बनता है? मैंने आपको बताया, एंगल बनता था अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। अब इस वक्त अमाउंट कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए? 5, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और मल्टीप्लाई बाय 100। और ये वेनेला सॉरी मैंगो का एंगल कितना दिया हुआ है? 50। जब ये निकाला गया होगा तो इसका आंसर 50 डिग्री आया होगा। आई रिपीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल निकालने का तरीका है। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है जिससे एंगल निकलता है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है आपके पास, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो सकता है। तो 36 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 36। यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 36 टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। चलें, एक और क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो तो और अच्छी बात है, जिसमें थोड़ा सा काम ज्यादा करने को मिले। अगेन पाई चार्ट के इंटरप्रिटेशन ही चाहता हूँ मैं, एनी हाउ ये ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं, तो मैं उसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। चलें, ये 3 वाला कर लेते हैं। 3 वाले में आपके पास क्या दिया हुआ है? द पाई चार्ट shows the sources of a revenue of a publishing company। एक पब्लिशिंग कंपनी उसकी रेवेन्यू है,
न्यूज़पेपर होता है, बुक्स होती है, और ये आई डोंट नो मैगजीन्स हैं ये, और ये ऑर्डर्स मतलब डिफरेंट सारी बाकी जितने चीजें रह गई हैं। अब ये हमें ये 180 दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल 180 दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली भी 180 होना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। हम ये यानी x प्लस 72 प्लस अननोन आई डोंट नो व्हाट इज, तो यहाँ दो अननोन हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसको निकाल नहीं सकते। अब फर्दर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द वेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम न्यूज पेपर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वेन्यू ऑफ अ कंपनी। so express the revenue of a company earns from a newspaper। न्यूज़पेपर से कितना अर्न करते हैं वो 180 डिग्री, नंबर तो नहीं है पर डिग्री में है, और इसको मुझे कंप्लीट से परसेंटेज निकालनी होगी। तो कंप्लीट जो डिग्री है वो 360 है, तो मैं क्या करूंगा, 180 को डिवाइड करूंगा 360 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, और मैं देख सकता हूँ ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50%। ये जो 50% वो पैसा कमा रहे हैं वो न्यूज़पेपर से ही कमा रहे हैं। ओके, ये मैंने पहले का आंसर दे दिया, आई होप आपको समझ आ जाएगा। एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम मैगजीन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। तो पहला मैंने आंसर ये किसका था, एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम अ मैगजीन। अब ये मैगजीन की बात कर रहे हैं, मैगजीन में 72 है, और अगेन टोटल है, इसका मतलब 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएंगे। मैं इस पर टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। और थर्ड वन, वीडियो खत्म करने से पहले, इफ अ रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक इज this percent of a total revenue of a company, find the value of x। I repeat, वो क्या कह रहा है, if a revenue of a company earn from book, ये जो बुक्स है, बुक से कितना परसेंट उसने किया है, 17 1/7% ऑफ अ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर कीजिएगा। आई होप ये आंसर आप दे सकें। हिंट्स के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो टोटल परसेंटेज आपके पास 100 होती है। यहाँ से आपको आंसर के बहुत करीब जा चुके हैं आप, अगर आपको थोड़ी भी बात मेरी समझ आ रही होगी। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।